नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के द्वारा एक और पद जो मिलता है उसके विषय में हम बात करेंगे। तो ये कौन सा पद होता है, क्या इनके काम होते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये लोग काम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। मैं ये कहता हूं कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम है यही महत्वपूर्ण है। इसमें हर पद, जो एक सिंगल पद मिलने वाला है, वो ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर तैयारी करते हैं तो इस एग्जाम को पास करना ही बहुत बड़ी बात होती है। मतलब बहुत बड़ी बात इसलिए होती है कि कई लोग क्या है, तैयारी सही समय से नहीं करते हैं, इसलिए उनके लिए बड़ी बात हो जाती है। आपको मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप तैयारी करते हैं, किसी नौकरी के विषय में सोच रहे हैं, तो आप तैयारी एक सही समय से चालू कर दें। तो अगर आपने 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं से भी तैयारी चालू की तो आपको 4-5 साल उस तैयारी के लिए मिल जाते हैं। तो आप जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तब तक आपकी अच्छी खासी तैयारी इस एग्जाम के लिए हो जाती है। तो आप ये एग्जाम मुश्किल से 2 या 3 साल में निकाल सकते हो और अपनी मनचाही पोस्ट पा सकते हैं। कोई भी पोस्ट इस एग्जाम के थ्रू जो मिलने वाली कोई भी पोस्ट हो, सभी अपने आप में बहुत ही अच्छी होती हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं किसी कर्मचारी लेवल के लिए या किसी छोटी पोस्ट के लिए, तो आप बड़ी तैयारी ही करें। आप बड़ी तैयारी करेंगे तो छोटी जो पोस्ट है वो तो अपने आप आपको मिल ही जाएगी। तो बड़ा सोचोगे, अगर वहां से फेल हुए तो नीचे जाओगे। पर मेरा यह मानना है कि तैयारी कोई भी करो, मन से करो, तो आपको ये पद जरूर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज के पद की, के यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के द्वारा मिलने वाला ये पद कौन सा है। तो ये होता है इंडियन ट्रेड सर्विस। इसके विषय में आपने शायद सुना हो, नहीं सुना हो, फिर भी मैं आपको बताता हूं। तो ये क्या होता है इंडियन ट्रेड सर्विस, ये क्या काम करते हैं, इसमें क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं के अंडर में काम करते हैं। इनके काम होते हैं जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड यानी व्यापार, इंटरनेशनल जो व्यापार है उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसियां हैं उनको बनाना और उन की जो देखभाल है, जैसे कि उन पर नजर रखना कि कितने भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, भारत में कुछ जो भी चीज इंपोर्ट हो रही है उन पे सारा नजर रखना इन्हीं ऑफिसरों का काम होता है कि वो उनके लिए क्या पॉलिसी बनाई जाए। जो भी एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा तो यही ऑफिसर जो होते हैं यही पॉलिसियां उसके लिए बनाते हैं और वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इनको गाइडलाइंस देती है कि ऐसा ऐसा व्यापार होना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट और अपना जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, ये इनसे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसियां होती हैं यही ऑफिसर बनाते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि जिसमें कुछ टैक्स की राहत दी जाती है, वहां अगर आप कंपनियां लगाओगे तो वो एक यही ऑफिसर उसके लिए काम करते हैं कि आपको इस क्षेत्र के लिए हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा करते हैं। उसमें क्या क्या रिलायबिलिटी मिलेंगी, वो सब सारी जितनी भी पॉलिसियां हैं, मतलब वो सब यही लोग बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पद है, बहुत ही पावरफुल पद है, ये समझ लो। उनका पूरा मैनेजमेंट देखना, उन जितने भी, अगर आपको फॉरेन एक्सपोर्ट कुछ करना है तो इसी डिपार्टमेंट से संपर्क करना होगा। यही लोग आपको प्रमोट करेंगे कि क्या है, कहाँ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उनसे हमारे कैसे संबंध है, क्या हमारे बीच में समझौता हुआ है, क्या हमारे बीच में एग्रीमेंट हुए हैं। तो वो सारी पॉलिसियां इन्हीं ऑफिसरों के थ्रू बनाई जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करें और अगर आप उसमें सफल होते हैं तो आपको ये पद मिलता है, तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ ये पद है तो हमको ऐसे ही जो वर्किंग है बहुत अच्छी लगती है, अपने मन से होना चाहिए।
जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप इसका विकल्प दोगे नहीं। अगर आपको मिल भी जाती है, जैसे आपने कहा कि आईएएस आईपीएस जो अच्छे पद हैं वो नहीं मिले हैं, तो आप इसका भी विकल्प ऊपर रख सकते हैं कि भाई हमको रेलवे में नहीं जाना है, रेलवे में ऑफिसर नहीं बनना है, हमको तो ये वाला ऑफिसर बनना है। तभी तो आप उसके ऊपर वरीयता देंगे। आप हमको फोर्स में नहीं जाना है, जितने भी हमने बताए थे कि फोर्स में जो ऑफिसर बनते हैं आईडीएस, हमको अकाउंटिंग में नहीं जाना है, हमको तो इस वाले में रहना है। वो आप पर्सनल चॉइस होती हैं। जब आप जानोगे सभी के विषय में तभी आप वो चॉइस दे पाओगे अपनी। तो वीडियो बनाने का तो यही हमारा मकसद है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी पसंद आई होगी कि जो ये पद है क्या काम करते हैं। तो आप तैयारी करें, अपनी तैयारी जिस भी स्तर पे हो अपनी तैयारी अभी से चालू करें इस एग्जाम के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है। आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं वो तो आप अपने आप ही ऐसे ही निकाल लोगे, ठीक है। क्योंकि आप जब इतनी बड़ी तैयारी करते हो तो छोटे जो और कर्मचारी लेवल के जो पद आते हैं वो तो अपने आप ही निकल जाते हैं। उसके लिए आपको मुश्किल से 2-3 महीने की तैयारी स्पेशल करना पड़ती है। तो चलिए अगले वीडियो में हम आपके लिए कुछ जो और पद हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू मिलने वाले, उसके विषय में हम जानकारी लेकर आएंगे। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।